नमस्कार मित्रों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं शख्सियत के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं माननीय श्री नंद कुमार साय जी। इनका परिचय मैं इन लाइनों के साथ करना चाहता हूं कि लगा न सका कोई इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है फिर भी सर झुकाए हुए हैं। माननीय साय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप जैसे शख्सियत के बारे में कुछ सवाल करना मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि जो देश की वर्तमान दशा और दिशा है आपके हिसाब से किस ओर जा रहा है? देखिए, देश बहुत प्राचीन है जी। और एक जमाना था बहुत प्राचीन काल में जब हमारे कई पीढ़ियों के लोग थे जी। और ये देश पर बहुत ज्यादा लोग बाहर से आए। जी। ये पहला देश होगा पूरे दुनिया में जी। जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। जी। यहाँ पर दुनिया के लोग आए। जी। जी। हूण आए, शक आए, कुषाण आए, जी। मुगल आए, अंग्रेज आए और अंततोगत्वा सब यहाँ से चले गए। जी। और ये देश जहां का तहां खड़ा है। जी। मैंने ये बहुत बड़ी बात होगी कि किसी देश ने किसी पर कभी हथियार नहीं उठाया, जी। लेकिन बाहरी लोग आते रहे। जी। जातियों का उत्थान पतन महाकवि प्रसाद ने लिखा है जी। जी। भारतवर्ष के वर्णन में। जी। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, और खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में हम पले हुए वीर। जी। यहां सभ्यता यहीं पर पा। जी। वो आगे लिखते हैं, जी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया ही रखा। जी। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तम नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जी। ज्ञान हमने यहां से बांटा। जी। विमल वाणी ने बीना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। ये वही देश है जी। जिसने संपूर्ण दुनिया को ज्ञान बताया। जी। लोग इसको जगत गुरु कह करके प्रणाम करते थे। जी। आज भी स्थिति कमजोर नहीं है। जी। लेकिन हमें ऐसा लगता है जी। इस देश को, संपूर्ण दुनिया को एक नया मार्ग विश्व मानवता को दिखाने की दृष्टि से जी। कुछ कुछ बातों को हमें अनुशीलन करते रहने की आवश्यकता है। जी। वो कैसे? मैं समझता हूं किसी भी देश के लिए उस देश का राष्ट्रीय चरित्र सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी। हम इस राष्ट्र के लिए हर नागरिक को सोचने और समझने के लिए योग्य बना सके। जी। वो अधिकतर प्रतिदान, अपना मूल्यवान समय और उम्र इस देश को दे सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और ऐसे इस दिशा में जाने के लिए एक मार्ग का निर्माण अब बहुत आवश्यक है। जी। वो मार्ग कैसे होगा? हम देश के लिए, मैं अटल जी को बहुत फॉलो करता था। जी। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में हम लोगों के मार्गदर्शक थे। जी। गुरु थे एक तरह से। जी। और उनका मैंने देखा कि देश के लिए क्या सोचते थे। जी। जी। इसको मैंने अभी कई बार बोला है अलग अलग जगहों। जी। जी। वो कहते थे भारत केवल जमीन का टुकड़ा कोई नहीं है। जी। जी। ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। जी। इसके कंकर कंकर शंकर हैं, इसके बिंदु बिंदु गंगा जल है। जी। ये महान देश मैं जब तक जीऊंगा इसी देश के लिए, इसी भारत के लिए। जी। और कभी मृत्यु ने बुलाया जी। और मरने के बाद मेरी अस्थियां यदि गंगा जी में फेंक दी गई जी। और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुना, तो एक ही आवाज सुनाई पड़ेगा, भारत माता की जय। जय। ऐसे लोग इस देश में हुए हैं जो राजनेता भी थे। जी। कवि थे। जी। और आज हम लोग जिस मोड़ पर हैं, जी। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी। लेकिन आज भी परिस्थितियां बहुत कम पीछे हैं। जी। हमारी ऐसी जनजातियां, कोरवा, जी। कमार, बिरहोर, जी। पंडो, जी। बैगा,
सुदूर वनों में आज भी वो उसी स्थिति में, उसी स्थिति में। जी जी जो पहले थे। जी कैसे उनको हम खड़ा कर सकें? मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप गवर्नर क्यों नहीं बन जाते? जी जी मैंने कई बार मना कर जी मेरी बिल्कुल रुचि नहीं। जी मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, यहाँ कुछ काम कर सकूँ, जी और इसलिए ऐसी जगह में कहीं पर हम बंध जाए, जी उसकी बड़ी उपयोगिता मैं अपने जीवन में देखता नहीं। जी मैं छोटा ही कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जी लोगों के लिए कार्यकर्ता बन के रहूं, ऐसा सोचता हूँ। जी एक बात मैंने कभी कभी कहा कहीं कहीं पर जी कि हम लोग जिन देवताओं को पूजते हैं उस प्रतिमा को हम ही बनाते हैं। जी हम मंदिर बनाते हैं, जी प्रतिमा बना के रख देते हैं जी और उनकी पूजा करते हैं सभी लोगों का। जी उस स्वरूप को जिसकी कल्पना हम लोग किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किया है, उसी प्रतिमा को पूजते हैं। जी लेकिन ऐसा भी कभी समय जरूर निकालना चाहिए हर कोई का। मैं भी कोशिश करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, जी कि जिस प्रतिमा को परमात्मा ने बनाया है जी उसकी आराधना कुछ समय निकाल के सब लोग कर सकेंगे तो बहुत अच्छा। जी लेकिन हम लोग कर ही नहीं पा रहे। मैं स्वयं को, दूसरों को मैं क्या कहूँगा? जी मैं खुद भी जितना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। जी तो कुल मिलाकर के जी ये देश, हम लोग आज़ादी अमृत महोत्सव में है, बहुत जी। कुछ किया गया है, जी बहुत सारी बातें हुई हैं। जी मैंने आज स्थिति ये है, जिन शस्त्रों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है, जी विदेश में उसके बहुत सारे ग्राहक हैं। जी ये देश है अंतरिक्ष में जाने वाली जो बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति है, जी उस पर भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। जी जी आज ठीक है, एक जमाना था जब पाकिस्तान हमारे साथ किस तरह का अन्याय करते रहता था जी और नाना प्रकार की बातें सीमा पर रोज दिन आए दिन। चाइना का मामला भी वैसी था। जी लेकिन आज भारत उस जगह पर खड़ा हो गया है जी जो इनको अनेक बार सोचना पड़ेगा कुछ हरकत करने के पहले। जी जी और ये परिस्थितियां देश में माने शस्त्रों के क्षेत्र में, जी हमारी सीमाओं की सुरक्षा के संबंध में, जी हमारी सैनिकों के संबंध में जी देश बहुत आगे है। जी लेकिन भी मुझे ऐसा लगता है कुछ वर्ग कभी ऐसा बना सकते हम लोग जी कि एक भी व्यक्ति ऐसा कहीं न रहे जो शायद आज भूख की स्थिति तो नहीं, जी जी भूखे कोई लोग हैं ऐसा मैं नहीं मानता, जी जी लेकिन आज भी संपूर्ण समाज को एक साइजेबल स्थान पर, एक अच्छा स्थान पर खड़ा करके जी। उनका सम्मान भी हो, वो अच्छे शिक्षित हों, जी। पढ़े लिखे हों, जी देश और दुनिया को समझ सकें और राष्ट्र के लिए हर नागरिक कुछ न कुछ अपना योगदान कर सके। जी। इस लायक सबको बनाने की जो स्थिति है जी। उसमें हम लोग पूरा आगे और पूरी तरह सफल नहीं हुए। जी इस सीमा, इस मुकाम पर, इस मुद्दे पर जी। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। शायद साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी। इस विषय पर आप लंबे समय तक काम करते आ रहे हैं। आपने आश्रम भी खोल के रखे हैं। हमारे बलरामपुर सरगुजा जिले में भी एक आश्रम है। ये जो ऐसे लोग जो कि आज भी हाशिए पे हैं, जी जी, इनके बारे में निजी तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए उनका जीवन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनजाति समाज है, जी। सबसे पीछे जी जी आदिवासी समाज, हाँ हाँ जिसमें मैंने 5 प्रिमिटिव ट्राइब का नाम गिनाया। हाँ हाँ कोरवा, जी कमार, बिरहोर, जी पंडो और जी। बैगा। जी बिरहोर मेरे ख्याल से जसपुर तरफ कुछ संख्या में है। हाँ कौन सा समाज है, एक दुर्घटना हुआ है अभी जी जी जसपुर में, हाँ, वो ऑटो में आ रहे थे और एक्सीडेंट हुआ। एक परिवार के 5 लोग, जी। पहले 3 लोग, जी नहीं पहले, हाँ, 5 लोगों की मृत्यु हुई है शायद। जी मैंने कलेक्टर को टेलीफोन किया था जी कि उस परिवार को जरा देखें। जी बहुत गरीब, उस परिवार में शायद जो बालिग जिनको कहा जाए ऐसा कोई मेंबर बच नहीं गया। जी और छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, जी उनको कैसे
वो उनका आगे का जीवन संचालित हो, जी प्रशासन को खड़े होकर के वहां पर देखे जी क्या उनकी जरूरत है, क्या उनका घर द्वार है, वो कुछ कर सकेंगे कि मैं सरकारी सहायता क्या क्या की जा सकती है उनके लिए। जी, ये जी। सब सारा बात वहाँ आप जा करके देखें, ट्राइबल विभाग के लोगों को वहाँ तैनात करें। जी। ये मैं आज सवेरे बात किया। शायद साहब मैं वापस राष्ट्रीय राजनीति पे जी, आता जी, हूँ। विश्व के सर्वमान्य नेता भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति में सुचिता के परिचायक थे और आप उनको फॉलो करते थे। जी। तो उनके समय की राजनीति और वर्तमान राजनीति किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो संत थे जी, युग पुरुष थे। जी, हम भारत माता के उस वरद पुत्र के लिए क्या कहेंगे हम। लेकिन आज मुझे जो दिखता है जी, वो उस दिशा में हमको और अधिक ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए था। जी, जी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं थोड़ा क्षरण शुरू हुआ है। जी, एकांगी राजनीति जी, और व्यक्तिवाद थोड़ा हावी कहीं कहीं होने लगता है। जी, कुछ कुछ बातों को लेकर के फिर संभलने की कोशिश होती है। जी, और अटल जी कहते थे कि हमें उन राहों पर चलना है जी, जहां गिरना और संभलना। संभलना है। हाँ। जी, जी, तो वो स्थिति बनी हुई है। जी, जी, लेकिन हमें संभल करके और अधिक कैसे खड़े हो सके जी, और लोगों को खड़ा कर सके, इसकी आवश्यकता है। कोशिश पूरी हो रही है अलग अलग तरीके से, जी। लेकिन मानव में जो विकृतियां हैं, जी। जो कमजोरियां हैं, जी, वो हमें कहीं कहीं पीछे खींचने की कोशिश करता है। जी, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है जी, और आगे बहुत ज्यादा बढ़ना है जी, और उसके लिए निरंतर प्रयत्न जी, और अधिक समूह के लोग प्रयत्न करें, जी। इसकी आवश्यकता है। जी। शायद साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान जो समय है, जो देश की दशा और दिशा है, जैसा कि आपने बताया कि हमने भौतिक उन्नति बहुत किया है जी। और उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीजें बढ़ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय? देखिए, इस दिशा में भी बहुत बात और विचार करने की आवश्यकता है। जी, हमारा कैरेक्टर, जो नेशनल कैरेक्टर, जी। राष्ट्रीय चरित्र, जी, ये एक दर्पण की तरह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, वो दिखना चाहिए। जी, जी। कुछ लोगों में दिखाई पड़ना चाहिए। जी, कुछ कुछ हैं लोग, हाँ। संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जी। राजनीति में भी कुछ लोग हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन संख्या कम है। अच्छा, और उसमें जो बिंब है जी, वो और अधिक उज्जवल होने की आवश्यकता है। जी, जी, मैं समझता हूं कि जो देश का चरित्र है, जी, अब एक जमाने में ये होता था कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते। जी, कोई महिला कहीं रास्ते में जा रही है, जी, किसी कारण से अकेली है, जी, जी, तो उस समय का जो परिवेश, अलग अलग परिवेश था, परिवार था, लोग थे, जी, वो कुछ दूर तक दूर में रह करके चलते थे कि कहीं इसके साथ अनर्थ न हो। जी, बिल्कुल, हाँ, सुरक्षा के सुरक्षा की दृष्टि से जी। वहां तक जाते थे। जी, वो परिस्थितियां नहीं है। नहीं है। वो उस स्थिति को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जी, और अभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जी, बलात्कार जैसी घटनाएं, जी, जी, ये कभी कहीं का मैंने हमको, अगर नारी का सम्मान नहीं कर पाए, जी, जी, उसकी सुरक्षा ही नहीं हुई, जी, और तो बाकी बातें फिर पीछे छूट जाती। जी, जी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है। जी, जी, और इसीलिए महाकवि प्रसाद ने अपने कामायनी में लिखा, जी, जयशंकर प्रसाद, जी, जी, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। जी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जी, लोग आज भी दूसरे घरों में घुस जाते हैं, जी, बलात्कार कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, पुलिस सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जी, लेकिन पुलिस का काम को जिस रूप में हमको खड़ा करना चाहिए, जी, ट्रेनिंग जिस टाइप का होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। जी, पुलिस भ्रष्टाचार का केंद्र बन जाता है। जी, थाने में
जो पदस्थ हो जाता जी। है वो कोई काम बिना पैसे का नहीं करता। जी अब गरीब लोगों के लिए वहाँ कोई मैंने उनसे सुरक्षा प्राप्त करना, उनसे कोई सहायता प्राप्त करना बड़ा कठिन हो। जी जी ये सारी बातों को कैसे ठीक किया जी। जाए, ये बहुत आवश्यक है और ये राजनेताओं का सबसे बड़ा काम है। जी इस पर नए सिरे से इस पर प्रशिक्षण होना चाहिए जी। कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि उसके पास पावर है, जी शक्ति उसको इसलिए दिया गया है कि ऐन मौके पर किसी की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर सके, जी लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी तो ये सारी बातों को लेकर के प्रशासन में जी हम लोगों को और कुछ अधिक करने की आवश्यकता है, जी। जो इस सीमा तक पहुंचा जा सके कि लोग घरों में ताला लगाना पड़ता जी बिल्कुल। है, ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए। जी 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 लेकिन वो उसका दूरी बहुत है, जी लेकिन उस पथ पर चलने की आवश्यकता है। जी दूरी कम हो जाती है, चलने वाले लोग हों, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जी उनकी जिजीविषा और उनके धीरज और उनके साहस को बढ़ाना पड़ेगा, जी। ताकि वो उस पर निरंतर चलते रहे। जी सायद साहब, देश की जो वर्तमान राजनीति है और कुछ राजनीतिज्ञ बेलगाम हो रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि काफ़ी गड़बड़ी चल रही है राजनीति में, आपका क्या विचार है? कैसा है देश का राजनीति इस समय? देखिए, राजनीति में सब प्रकार के लोग हैं, जी। अलग अलग पार्टियां हैं, जी अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। जी कुछ लोग बहुत जल्दी कम दिनों में राजनीतिक दल बनाए जी। और आगे बढ़े, जी लेकिन जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई को प्राप्त किए, फिर उनका पराभव शुरू हो जाता है। जी आम लोगों की निगाह में जो पहले थे वो इस समय दिखाई नहीं पड़ती है। जी इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि राजनीति की रफ्तीली राह है। राजनीति जो है उसका रास्ता सीधा नहीं, जी टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। रफ्तीला है, जी कंकर पत्थर है। जी तो उसको ठीक से कैसे संचालित हो, जी इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, जी लेकिन वहां की स्थिति को भी हम देख रहे हैं। उस पार्टी में हम थे, जी वो भी मैंने स्खलन की ओर चल रहा है, जी उसे संभालने की आवश्यकता है। जी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, जी उसकी स्थिति बहुत पिछड़ने जैसी हो गई, जी लेकिन धीरे धीरे जैसे कर्नाटक के चुनाव के बाद जी और इधर उत्तरांचल, जी ये दो जगह में सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल उत्तरांचल नहीं, हिमाचल में, जी तो ये दो जगह से थोड़ा बढ़ा है। जी लेकिन पॉलिटिकल कैरेक्टर जो जनता के लिए, जी राजनीति पब्लिक के लिए, जी उनकी बने सहायता के लिए, सेवा के लिए, जी उनके संरक्षण के लिए जी। होनी चाहिए। जी उत्तर रामचरितम में भगवान राम की, कल मैंने उसका उदाहरण दिया था, जी वो रायगढ़ रायगढ़ की सभा में जी उन्होंने ये कहा है कि राजनीति केवल लोकानुरंजन के लिए होना चाहिए, जी जनता के कल्याण के लिए, जी उनके संरक्षण के लिए, जी। उनके उद्भव और प्रगति के लिए जी ही राजनीति होनी चाहिए। जी और भगवान राम से कहलवाया गया, भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कहा है जी कि मैं संपूर्ण स्नेह का भाव जी और दया का भाव, जी सारा सुख, जी यहाँ तक कि लोकानुरंजन के लिए, प्रजानुरंजन के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए जी। भगवती सीता का, जी वैदेही का भी परित्याग करना पड़ेगा तो कर दूंगा। जी जी और उन्होंने किया। और उन्होंने किया। जी तो उस तरह की स्थिति क्या आज की वर्तमान राजनीति में, वर्तमान शासन में, सरकार में जी स्थिति बन सकती है। मैंने कुछ बात छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार की तारीफ भी की है। जी जी कुछ बातें कोटवारों के लिए और कुछ जो अलग अलग महिला समूह हैं उनके लिए, किसानों कुछ के लिए, किसानों के लिए, कुछ पुराने जो पदाधिकारी हैं गांव के, जी जैसे पटेल हैं, जी अभी नए नए में मितानिन लोग हैं, मितानी ने उनका कैसे कैसे काम हो रहा है, कितना उनको पैसा मिलता है, किस तरह से है, उनको और अधिक ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। जी। गौ की रक्षा के लिए माने खेती, जी जिसको नरवा कहते हैं, जी जी नरवा माने खेत, हाँ हाँ फिर गरुआ, हाँ गौ, गौ नरवा, गुरुआ, घुरुआ घुरुआ माने कचरा, जी जिसको खाद बनाया जा सकता है, और बाड़ी बारी। जी जी ये इस पर एक बड़ा चिंतन
सरकार का है, जी। लेकिन उसको आगे बढ़ा करके हर जगह पहुंच का मामला बनाया गया। गोबर की बिक्री शुरू हुई, जी लेकिन वो खाली प्रचार तंत्र तक न रहे, जी जी इसलिए हमें सबको लगना पड़े। जी जी सरकार की जो तंत्र है वो ही केवल नहीं, जी जो लोग कुछ कुछ मैंने इस दिशा में सोचते हैं, समझते हैं, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। और गोबर, गोमूत्र ये भी खरीदा जा रहा है। जी जी दुनिया में ये बताया गया है गोमूत्र ये यहाँ शुरू किया गया, जी। लेकिन मेरी मान्यता है कैंसर सहित जी कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं। जी जी इस दिशा में हमें शोध करना चाहिए, जी कुछ लोगों को लगाया जाना चाहिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, जी जी और उसको और उपयोगी बना करके सरल और सहज तरीके से बड़े बड़े बीमारियों का इलाज उपलब्ध हो सकता है। जी तो ये खरीदी तो ठीक हो रही है, जी। लेकिन इसके पीछे और जो भाव है हमारे प्राचीन भारत का, जी। हमारे ऋषि मुनियों का, जी गावो विश्वस्य मातरा, जी पहले एक नारा लगता था, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता माता है। हाँ, जी जी ये सब बात उतरे। और गोमूत्र में, जी गोबर में, दूध में, स्वर्ण भस्म जी जो देसी हैं अपने यहाँ गीर और अलग अलग प्रकार के जो नस्ल हैं, जी उसमें ये जर्सी वर्सी को छोड़ दीजिए, उसमें तो उसको छूना नहीं चाहिए, उसको बढ़ाना भी नहीं चाहिए। जी जी तो इन गौओं के संबंध में ये धरती को और उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है, दूध अच्छा बच्चों को मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, आने वाली पीढ़ी बुद्धिमान भी हो, शरीर से बलवान भी हो, जी ये सारी स्थिति का निर्माण करने की आवश्यकता है। जी। और ये वर्तमान, क्योंकि सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था है सरकार, जी राजनीति उसका एक तंत्र है, जी और इसको अधिक धैर्यवान, सहनशील जी और सबके हित के कल्याण के लिए अत्यधिक कष्ट सहने की प्रवृत्ति, जी ये सारा भाव समाज में फैले, इसके लिए सात्ता में बैठने वाले लोग जी इसी भाव भूमि पर अपने को प्रस्तुत करें, जी। जिसकी आवश्यकता है। जी साय साहब, आपका जीवन खुद एक फिल्मों की कहानी की तरह है, रोमांच से भरा हुआ है। कुछ अपने बारे में अपने विचार रखिए। देखिए, मैं तो क्या कहूँगा, मेरे जीवन का तो बहुत सारी बातें तो हैं, जी लेकिन मैं अभी तक, जी एक बार मैं चाहता था कि मंत्री कभी नहीं बना, सत्ता में जो प्रत्यक्ष सत्ता में, जी जी अभी तक मैं आया नहीं। जी जी मेरी रुचि ये थी, कभी कभी सोचता हूँ मन में, जी। एक डिजाइन मैंने किया है, हाँ। सरकार कैसे होना है। कैसी होनी चाहिए। हाँ। हाँ उसमें मेरी एक मान्यता यह है कि क्या जनता को हम जनार्दन कहते हैं। जी जनता हमारी मूल, लोकतंत्र की मूल शक्ति जनता में है, जी वहीं सन्निहित है। जी उनके एक मत का बहुत बड़ा ताकत है उसमें, जी उसका बहुत बड़ा कीमत है। जी क्या हम उनके लिए, आम पब्लिक के लिए कुछ ऐसा मैं समझता हूं कि आदर्शात्मक कोई स्वरूप प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। जी एक बार कुछ संत लोग मुझको कह रहे थे कि आप संत टाइप के भी हैं, राजनेता भी हैं, जी सरकार आपकी आती तो आप कैसा जी सोचते। जी मैं बोला, भाई क्या सोचेंगे, वो तो सरकार आने पर देखेंगे कभी अगर अवसर आएगा। जी लेकिन मैं इसको सोचता हूँ, ऐसी स्थिति क्या नहीं की जा सकती है जो अभी तक चला रहा है, वो जो हम ब्रिटिश कालीन जो शासन व्यवस्था थी, जी लगभग वही है। हाँ। वही अधिकारी हैं, उसी प्रकार का बात है। कुछ लोग अच्छे हैं, जी कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, जी कुछ मैं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी उसमें एक आधा आदमी को देखा हूँ कि वो तनख्वाह नहीं देते, जी जी बड़े परिवार से। हाँ, बड़े परिवार हाँ, से। तो वो जो आदर्श रूप है, जी। उनको प्रशासनिक स्तर पर भी आदर्श की जगह में ऐसे लोगों को बिठाया जा सकता है जी जो पब्लिक के लिए एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत कर सके। जी 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 वो कैसे हो सकता है? कलेक्टर जैसे ऑफिस में लगते हैं, जी ऑफिस के बगल में कोई सा भी ऑफिस को हमने मान लिया, हाँ हाँ वहां पर आम जनता के बाहर बैठने के लिए जी एक फूस का एक मैंने क्या कहें उसको, छोटा सा घर जैसा, घर जैसा कुटिया बना- जैसा। कुटिया थोड़ा बड़ा सा जी, जी। बना दें,
फूस का वहाँ बैठने का एक मकान इस टाइप का बनाते हैं जी 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 ताकि वो पटरी टाइप का रहे, उसमें हाँ, बैठाएं, उनको जरा पानी पिला दें जी और बाहर आकर के उनसे कहें कोई यहाँ से नोटिस गया था इसलिए आए हैं कि कोई काम है जी, और जो काम है वहाँ बाहर उनके सामने खड़े होकर के कोई सम्मान पूर्वक उनका काम कर दे। जी, कितनी प्रसन्नता की बात है। जी जी जी, ऐसा कुछ नमूना अगर कहीं प्रस्तुत किया जा सके हाँ, तो लोकतंत्र मैं समझता हूँ केवल जमीन पर नहीं कुछ ऊंचाइयों को भी वो प्राप्त कर सकते। जी जी, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की हाँ, बात नहीं। केवल किसी राजनेता का जिजीविषा होनी चाहिए, उसकी मन स्थिति परिपक्व होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे जी, तो ये किया जा सकता है। आप छत्तीसगढ़ सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ कर सके? देखिए उनके पास भी अच्छे अच्छे काम बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं जी, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आए बातचीत में सब लोगों के पास चिंतन बहुत अच्छा है जी, सवाल ये है कि उसको करने की मिल करके कुछ ग्रुप में जैसे मंत्रिमंडल है वो सारा समाज सोच विचार के स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, कहीं कोई चर्चा में विचार विमर्श में आएगा तो देखेंगे ऐसा कोई हो सके। साय साहब, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के बाद अब आप कांग्रेस में हैं, क्या फील करते हैं? देखिए मैंने जो आपको पहले बताया जी, राजनीति मेरा जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। जी जी, लेकिन कुछ काम कुछ लोगों के लिए किया जा सके जी, इसके लिए एक आधार टाइप का किसी पार्टी में रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उससे थोड़ा सा काम में सहूलियत हो जाती है। जी जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ, लेकिन मूल उद्देश्य ये है जी, कि भाई हम बीजेपी में रहे, बीजेपी का एक अच्छा आदर्श था। जी उस समय हम लोगों ने ही उसको कहा था, उसके आदर्शात्मक वाक्य पाठ बनाए गए हैं। जी जी, उसमें आम जनता के लिए सबके लिए काम करने की प्रवृत्ति को जी, बढ़ावा देने की बात हुई है। जी जी, लेकिन हम धीरे धीरे कैसा महसूस करने लगे कि जो काम, जो विचार, जो चिंतन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमंत राजमाता जी सिंधिया, जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी भी हैं, हाँ, सुंदर सिंह भंडारी जी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन, जी, ऐसे लोगों के साथ हम काम। जी जी, बिल्कुल, लेकिन वो जो डिजाइन था, वो जो मन स्थिति थी, जी, बहुत सरकारें हमारे पास नहीं थी। अटल जी, जी कभी 13 दिन, अब कभी 13 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने, जी जी, लेकिन उन्होंने उस पीरियड में जो काम किया जी, वो अमर हो गया है। जी, लेकिन लंबा कालखंड पर बने रहने से ही बहुत अच्छा काम होगा हाँ, ये भी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग लंबे समय तक रहें इसकी आवश्यकता है। जी जी, और मैंने जो देखा उन्होंने छोटे छोटे समय में जो काम किया, जी, जब पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, जी जी, लोग ये सोचते थे कि ये देश में ऐसा करने से कुछ वो होगा, बोले हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, जी, न कभी इस देश ने किया, जी, लेकिन हम किसी भी गतिविधि को, किसी भी कार्यवाही को करने में हम समर्थ हैं। जी, ये मैसेज पूरे दुनिया को देना बहुत जाना चाहिए। हाँ, जी, और उन्होंने जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, उसके बाद दुनिया के अखबारों ने लिखा जी, कि 100 करोड़, उस समय 100 करोड़ थी क्या आबादी? हाँ, लगभग अभी 140 है, उसमें 100, 110, 20 अलग अलग आंकड़े थे। जी जी, इतने आबादी वाला हिंदुस्तान ने परमाणु विस्फोट किया और संपूर्ण विश्व थर्राया। जी, ये अखबारों ने, दुनिया के मैसेज वाले और मीडिया वालों ने प्रचारित किया। जी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति आगे चल करके इस देश के साथ बनी रहे। यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो लोकतंत्र है, जी, उसको दुनिया वाले वाच करते हैं। जी, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है इसको और अधिक परिपक्व और अधिक मजबूत जी, और सार्वजनिक, सबके लिए, दूर सुदूर रहने वाले, शहर गांव माने मोहल्ले, सब जगह इसको कैसे फैल सके, इसके लिए सारे लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये मैं समझता हूं निरंतर प्रयत्न से इसमें सफलता मिलेगी और एक आदर्श राज, जी, एक आदर्श लोकतंत्र यहाँ कभी न कभी देखने को मिलेगा।
जी साया साहब, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? कैसे अच्छे भारत का निर्माण करना चाहिए? लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले सभी लोगों की आवश्यकता ये है कि अपने अपने परिवार को जी अच्छा बनाए। जी मुखिया लोगों का जरूरत है कि बच्चे, आने वाली पीढ़ी जी वो भी अच्छे बड़ों का सम्मान करें। जी माता पिता, मातृ पितृ देवो भव हमारे यहाँ है। जी ये भाव पर परिवार में विकसित हो, संस्कार बने वहाँ। जी जी हमारे यहाँ कहा गया है, किसी ने अंग्रेजी में कहावत बनाया था कि नागरिकता की प्रथम पाठशाला परिवार है। जी जी फैमिली इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ द सिटीजनशिप। जी तो नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम परिवार से शुरू करते हैं। जी संस्कार वहां से शुरू हो, जी और हर परिवार यदि संस्कारित हो गया जी तो हमारा देश संस्कारित हो जाएगा, हमारा प्रदेश संस्कारित होगा। जी। यहाँ से हमको शुरू करना चाहिए और हर परिवार इसमें ध्यान दे। जी। मैं इसकी आवश्यकता मानता हूँ। अगर ये हमने कर लिया तो इस देश को निर्माण करके पूरे विश्व मानवता के लिए हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साया साहब, आपने हमें समय दिया। तो मित्रों, अगले एपिसोड में होंगे हम एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम साया साहब। धन्यवाद।